नियमों का पालन करते हुए ही लिया जाएगा। लेकिन शायद अब जो आम आदमी पार्टी है उसके दिन हम कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा जनाब आली, और अब आप क्या करेंगे, क्योंकि केजरीवाल पर फिर एक बार संकट के बादल हैं, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी को एक बार फिर कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है और इस कोर्ट के नोटिस ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दिया। यानी केजरीवाल एंड टीम को हाईकोर्ट का नोटिस है और इसके साथ साथ कैसे ये जो नोटिस दिया गया है उसमें सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया। गोपाल राय, सौरभ दास जो कि पत्रकार हैं, उनको भी नोटिस दिया गया। अब एक वकील की अवमानना याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया और जस्टिस स्वर्ण कांता वाला जो मामला है उसमें लगातार केजरीवाल जैसे कि जस्टिस स्वर्ण कांता की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे। केजरीवाल पहले से ही अवमानना मामले में फंसे हुए हैं और जो अधिवक्ता अशोक चैतन्य हैं उन्होंने ये याचिका दायर की, जहां उन्होंने साफ तौर पर अपनी याचिका में कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता को निशाना बनाया जा रहा है और कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया। अब याचिका से जो एक राजनीतिक और कानूनी विवाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार केजरीवाल निष्पक्षता पर सवाल उठा क्यों रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की निष्पक्षता पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल कब उन्होंने उठाया? ये उठाया जब आबकारी मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने इस पर जब ये सवाल वो उठा रहे थे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हितों के टकराव का हवाला दिया, जिसके चलते ये मामला सुर्खियों में आया। और केजरीवाल का आरोप है कि जस्टिस शर्मा के जो बच्चे हैं वो वकील हैं और केंद्रीय सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पैनल में भी हैं। यानी केंद्र सरकार से जो उन्हें काम मिलता है उसका भुगतान भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऐसे में सरकार के लिए मेरे मामले यानी कि जो उनका मामला है उसमें निष्पक्ष फैसला देना मुमकिन नहीं है। तो इन तमाम कानूनी पेचों को समझते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास साथी जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले तो ये कि जो ये नोटिस जारी किया गया है वो ये बताता है कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल आंचल, इसमें देखें कि आप जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ये अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के बाद ये कहा था कि दूसरी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वो बेंच असाइन की जा चुकी है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की तरफ से और उस मामले पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, इन सबको पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जा चुका है। लेकिन अब एक वकील ने अलग से याचिका दाखिल की और इसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और ये बाकी सब लोग जिनको उन्होंने इसमें रेस्पोंडेंट बनाया है, ये सभी लोग लगातार ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जिससे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की विशेष रूप से निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को एज ए इंस्टीट्यूशन टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि हम क्योंकि ये मामला पहले से ही सुन रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों को नोटिस किया जा चुका है, हम उनसे इस नई याचिका पर भी जवाब मांगेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार रेस्पोंडेंट बन रहे हैं, जिनमें गोपाल राय हैं और एक पत्रकार हैं सौरभ दास। इन लोगों को नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और ये लोग अब अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। जब आप याद करें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लगभग दो बार फैसले दिए अपने रिक्यूजल की मांग को लेकर के। पहली बार उन्होंने डिनाई किया, रिक्यूजल से उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं हटेंगी क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ हियर से पर हैं ये। दूसरी बार उन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि अब मैंने अपील पर सुनवाई कर रही हूं तो ये सारे पक्षकार इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और ऐसे में बेहतर होगा कि वो इस मामले से खुद को अलग कर लें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है वो कंटेम्पचुअस है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हाई कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल है, इसीलिए मामला एक अलग बेंच सुन रही है और अब वही बेंच इस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें आज अलग से सौरभ दास और गोपाल राय को पक्षकार बनाया गया है। बाकी लोगों के खिलाफ तो पहले ही हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। और जिस तरह से विकास लगातार अरविंद केजरीवाल अपने बयानों के जरिए निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं कोर्ट क्लियर भी कर रहा है। ऐसे में जो स्थिति है, जब हम कानूनी भाषा में समझने की कोशिश करें, अगर ऐसा कोई पहले भी मामला आता है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसका हवाला वो दे रहे हैं, ऐसे मामलों में किस तरह की राह अपनाई जाती है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर उनकी तरफ से आरोप जरूर लगाए गए। हालांकि उसको जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक विस्तृत आदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें गलत हैं क्योंकि एक वीडियो जिसका बताया जा रहा था कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो एक कॉलेज का कार्यक्रम था। वहां से जानबूझकर ऐसे एडिटिंग की गई कि कॉलेज का नाम पूरे लेक्चर में कहीं नहीं दिख रहा है। उनके कुछ जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया तो उनके कुछ बयान थे
जिनको जानबूझ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कहा गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में ऐसी बात कर रही हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बावजूद इसके उनको एक इस विवाद में घसीटा गया है, इसीलिए वो दूसरी बेंच पे इस मामले को भेजेंगी। लेकिन जिस तरह से पूरी चीजें की गई हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है वो चलना चाहिए इन सभी के खिलाफ। जनरली ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलों में, जहां पर स्थापित होते हैं, मान लीजिए कोई वकील हैं जो कि अंत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, अगर वो किसी पार्टी के लिए कभी पेश हुए थे किसी मामले में और वही मामला अपील में या उससे जुड़ा हुआ मामला उनके सामने आता है, तो वो खुद ही रिक्यूज कर लेते हैं। वहां पर सीधे सीधे एक स्थापित चीज होती है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि वो एक बार लॉयर के तौर पर पेश हुए थे। लेकिन यहाँ पर सारी बातें जो थी वो सोशल मीडिया कैंपेन, एडिटेड वीडियो और हियरसे पे थी। इसीलिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा लगातार ये कहती रही कि वो ये खुद को रिक्यूज नहीं कर रही हैं इस मामले से, सिर्फ इसलिए दूसरी बेंच को रेफर कर रही हैं क्योंकि बाद में भी इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे अगर वो इस मामले को सुनकर के फैसला देती हैं। फिर भी इस बात को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन बहुत बहुत उनके परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मुद्दों के साथ। अब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।